नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। हम आपके दोस्त भानु भैया और आज पहली बार लेके आए हैं अवधी बानी पर लाइव या वीडियो। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ा है। अब मैं आपके परिचय कराऊँ, तब तक इंतजार करी थे कि एक आध दो चार मनी और जुड़ जाएं। हालांकि बिना कोनो पूर्व नियोजन के, बिना कोनो पहले के तैयारी के यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। एक तरह से सरप्राइज कार्यक्रम है, तो देखा था कि एक आध लोग जुड़ा जाए। दीपक भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपके। नमस्ते भैया, और ठीक है? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। और बतावा जाए, और का जो हाल चाल बा? एकदम ठीक बटे। अच्छा, और तनी इंतजार कर लीन जाए। अगर दो चार हाँ साथी जन जुड़ जाए तो एक कार्यक्रम का हाँ, सफल बन हो जाए। एकदम 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 आपके प्रयागराज के का हाल चाल बा? ठीक बा। बारिश होत बाटे लगातार 2-3 दिन से। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी उसमें तो मौसम ज्यादा गड़बड़ाने बा। हाँ, हाँ, तो और वहाँ के अरे, अयोध्या के। अ- अयोध्या में तो भगवान श्री राम के सब कल्याण है, उनके सब कृपा है। मगर यूँ हाँ, थोड़ा बहुत पानी का तनी बरस रहा है, हम्म, तो यही सब है। श्री राम के सब कल्याण है, उनके सब कृपा है। मगर यूँ थोड़ा बहुत पानी का तनी बरस रहा है, तो सब है श्री राम के सब। तो दीपक भैया, कार्यक्रम शुरू की जाए। एकदम एकदम। आज आप सबसे बतावा चाहिए थे कि दीपक भैया हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में रहत हैं और हुआ रह के अपन पढ़ाई लिखाई और तैयारी करते हैं, और दिल के बड़े अच्छे हैं। काहे मारे, काहे से कवि हैं, और कवि होना सौभाग्य है, ये तो जनता है सब है। तो दीपक भैया, आज बढ़िया बढ़िया कविता आप सबका सुनी है अवधी बानी एकदम के भैया, ई एकदम। प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग स्वागत करी थे दीपक भैया के। दीपक भैया, शुरू की जाए आज के यह कार्यक्रम। राम राम सबका जौन बाटे, जे सब अवधिवानी चैनल देखा थे और बाकी जौन बाटे, अब हम शुरू करते हैं बिना देरी। एक थी जौन बाटे कविता बाटे कि अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। देखे जौन बाटे, जब मोदी सरकार आ रही तो कहा रहे जौन बाटे कि राम राज आइए, तो हम वही राम राज की हम्म कल्पना करते, मतलब बताओ थी कैसन राम राज बा। हम्म केहू के पेट जरे, केहू के पीठ जरे, केहू के पेट जरे, केहू के पीठ जरे, केहू के घरे में भरा अनाज बा, केहू के घरे में भरा अनाज बा। अरे राम हरे राम कवन राम राज बा। मीडिया चाटुकार है। मीडियम देखते हैं रिया अच्छा, कंगना मतलब किसान मीडिया जो के ऊपर आज 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 मीडिया छोड़ियो ना। रिया कंगना के दिखाओ दिन किसान कहूँ बात ना, किसान आंदोलन कर दबा। हाँ। मीडिया चाटुकार है, जनता लाचार है, दुखिया गरीबन के दबी आवाज बा, दुखिया गरीबन के दबी आवाज बा। अरे राम हरे राम कमर राम राज बा। और देखा, सुने। दीपक भैया कहा था ना कि हरे राम एक कौन राम राज बा। असल में यह इनके जो सीधा इशारा है वह सत्ताधारी पार्टी के ऊपर है। वो कहत रहे कि हम उबे तो राम राज राम राज आइए। स्थापित करब। हाँ, तो हाँ। वही पर तंज कस रहे हैं दीपक भैया। हरे राम ही कौन कौन राम राज्य बा। दीपक भैया, जारी की चोरी, जाए। चोरी डकैती छिनैती के शोर बा, बलवा और अच्छा। हत्या के चर्चा चारी ओर बा। चोरी हम्म डकैती छिनैती के शोर बा, बलवा और हम्म हत्या के चर्चा चारी ओर बा। अपराध करे हम्म वालन का डर और नलाज बा, अपराध करे वालन का डर और नलाज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम राज बा। अरे राम हरे राम कंवर राम बहुत राज बा। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और जौन बाटे, अब अगली पंक्ति सुना जाए। वोट हम्म मांगे आइन तो सबके घरे खाइन। जैसे वोट मांगे आओ थे ना, सबके घरे खाइन, तब दलित ना दिखा कि दलित हुए छोट बिरादरी बड़ी कोनो बात ना है, तो कहीं वोट मांगे आइन तो सबके घरे खाइन। मिले अब न्याय सबका, ये बात पे बताएं। मिले अब न्याय सबका, ये बात पे बताएं।
अब उनके जातिवाद में जरत, अब उनके जातिवाद में जरत गौवा समाज बा। हरे राम कंवर राम राज बा। अरे कौन राम राज बा, सही बात, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया दीपक बाबू। अब किसानन के हालत देख लेवा जाए जौन बाटे, हरदम पहले खेते में जात रहे कि संजक चला जा खेत देखे और ठीक बा, लेकिन अब दिन भर में दौड़ के कम से कम 20 दाना जाए पड़त है। खेत देखे ना बछवा देखे। बछवा देखे, जौन सही बाटे कहो। छुट्टा और बचवन के उत्पाद के न ठोर, केहू न ताके किसानन की ओर। छुट्टा और बचवन के उत्पाद के न ठोर, केहू न ताके किसानन के ओर। खेतवई में सांड जरत इनके अनाज बा, खेतवई में सांड जरत इनके अनाज बा। हरे राम कंवर राम राज। कौन राम राज बा, सही कहो भैया। आजकल ये सांड वाले और छुट्टा जानवर वाली समस्या है, या बहुत विकराल समस्या बनत चली जा रही है। भैया हमारे सांड देवता तो रात बिरात दिनमा तो जाए के और खेती पूरी के पूरी साफ सफा चट के दिया था, एकदम से सब चर लिया था। पहले के जमाने में मैंने कहत रहा कि जोन्हरी अलहरी और ये सब रखावे पड़त रहा है। और आज इस दिन आए गवा है कि धानो रखावे पड़ते भैया। हाँ, बरसीन रखावे पड़ती बा, ई जान ले। बरसीन रखावे पड़ते, धान रखावे पड़ते, या दिन आएगा किसानन के। हां, जोन बटे किसान परेशान है, क्यों चटाई याद बकूं, यही चक्कर में ज्यादा झगड़ा हो याद वैसे कि क्यों बछवा छोड़े लेके चला है भाई झगड़ा तो या सब आवे करे। हाँ, तो जोन बटे अगली लाइन सुना जाए। जी जी बिल्कुल, स्वागत। थाना और कोर्ट में गरीब के न सुनवाई, थाना और कोर्ट में गरीब के न सुनवाई। सच्चाई के राह देखत फाटे बेवाई, सच्चाई के राह देखत फाटे बेवाई। न्याय मिले जनता का, न्याय मिले जनता का केका आकाज बा, न्याय मिले जनता का केका आकाज बा। हरे राम कंवर राम राज बा। बहुत मार्मिक और बिल्कुल दिल के बात लिखे हो भैया दीपक भैया। एक खाते हम आपका सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देते कि जौन ये जबरदस्त कविता, जबरदस्त व्यंग और या जौन तीर के तरह से है या नोक छोड़े है व्यंग, बहुत जबरदस्त हो या व्यंग सीधा सत्ता तक का पहुंचे चाहिए। हम जाने थे सब है जिनको देख रहा है भैया यही का, तो एक आगे जब बढ़ावा जाए ताकि सत्ता सुने जाने समझे क्या क्या समस्या कौन कौन बटे। हाँ जी, फिर लास्ट पंक्ति सोचे, मतलब अंतिम पंक्ति। महिला छेड़खानी के बढ़े अब केस, दुष्कर्मी व्यभिचारी धरे साधु के भेष। महिला छेड़खानी के बढ़े अब केस, दुष्कर्मी व्यभिचारी धरे साधु के भेष। बिटिया सुरक्षित नकल रही नाज बा। जोन बटे कभी का ऐसा लाइन लिखे पर थे जोन लिखे ना चाहिए लेकिन लिखे पड़ जाते है। बिटिया सुरक्षित नकल रही नाज बा। हरे राम कंवर राम राज बा, कंवर राम राज। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गवा है। और कहा जाता है कि हर रोज लुट रही है मासूम जिंदगी, हर रोज लुट रही है मासूम जिंदगी, और नेता है मस्त कुनबा खाते हराम की। इनका नेतवन का थोड़ा कुछ है, जब इनके ऊपर परत है तब इनके जो है सोच में आवत है, समझ में आवत है कि अरे तो गड़बड़ाई गवा। आम जनता के जो है समस्या इनका सबका ना दिखाए पड़त है दीपक भैया। अब जोन बटे सर्वे आवर की जोन बटे आधा से ज्यादा जोन बटे मंत्री या सांसद जोन बटे हर पार्टी एक के पार्टी ना है, हर पार्टी मिलाई की कुल पार्टी के आधा से ज्यादा सांसद जोन बटे गंभीर केस चलते बा उनके ऊपर, तो का करिए हो गए बिल्कुल। तो जोन बटे और ये समय पे बेरोजगारी वाला हालत जो जनते हैं इनका हालत चलती है। नहीं बेरोजगारी में तो आपसे ज्यादा बड़ा को बता सकते हैं आप तो देश के जो हब है पढ़ाई के, इलाहाबाद प्रयागराज जी में आप हो, वहां से तो बिल्कुल लड़कन के एक तरह से मंडी हुआ था, वहां तो लड़कन के एक तरह से पूरा एक समाज बना है। तो बेचारे पूरी उम्र बीत जाते है पढ़त जवानी से बुढ़ापा की तरफ पहुंच जाता है। आपसे बढ़िया को बता सकता है, जरा हुआ के वृत्तांत बतावा जाए दीपक भैया। एकदम वही से अबहिन जोन बटे का जने अकाद लाज में जाके देख ले बात, तो कुछ जने जोन बटे से यहाँ लड़का कुमर के जोन बटे और बाप के उम्र के साथ ही पढ़ा थे। जैसे कि लड़का के 19 साल में इलाहाबाद चला गए, अब कुछ जने जोन बाटे 35-40 साल में पढ़ते हैं, जान बाप बेटो के रिलेशन बा। 45 साल के जोन पढ़ते हैं, जान के हिसाब से बाप बेटो के रिलेशन सभी ने साथ में पढ़ते, नौकरी ना पाए जान ला। बताओ बेरोजगारी ऐसे पेपर पता लग पेपर हो गए तो लीक हो गए, अब पता चला पेपर में ना होत बा, नोटिफिकेशन ना होत बा, बहुत बड़ी समस्या भैया। तो वही टाइम जो बेरोजगारी पे थी कब तक आप सुने बिल्कुल ये स्वागत है। आधी जवानी किराया मकान में बीत जाते है, ये जानला आधी से ज्यादा है। आधी जवानी किराया मकान में बीत जाते है, दूसरे घरे में इतना खुशी से के रहा है। जैसे हमारे सुन रोज जोन बाटे दूसरे घरे में इतना खुशी से के रहा है। वह कमरन में सभे मिले, वह कमरन में सभे मिले,
बच्चा बूढ़ जवान, बच्चा बूढ़ जवान, बेरोजगारन के कौन ठिकान, बेरोजगारन के बेरोजगारन कौन के कौन ठिकान। ठिकान। तो बहुत कष्ट से फार्म आवे, बहुत कष्ट से फार्म आवे, भले सरकार बड़ी बड़ी बतावे, भले सरकार बड़ी बड़ी बतावे, निकवा दिन तो ना दिखान, कह रहे अच्छा दिन आए, अच्छा दिन आए। निकवा दिन तो ना दिखान, बेरोजगारन के कौन ठिकान, बेरोजगारन के बेरोजगारन के कौन ठिकान। कौन ठिकान। कहाँ जाए पता चला, दिल्ली बा पेपर जात है नावत है, एकदम चला जिंदगी भाग दौड़ में बीत जात बा। सही बात। नए नोखे में जब फार्म आवे, बड़ी मुश्किल से परीक्षा हो पावे भैया, नए नोखे में जब फार्म आवे, बड़ी मुश्किल से परीक्षा हो पावे, और पेपर तैके जैसे निकला, पेपर तैके जैसे निकला, तैसे पेपर लीक सुनान, तैसे पेपर लीक सुनान, लीक सुनान। बेरोजगारन के कौन ठिकान। पता लग बिक गए जोन बटे सिटी है। हाँ हाँ, बहुत समस्या रहा, पता चलता है कि परीक्षा हुए से पहले न पहले सीट के जो है बोली लाग जात है, पर अपन जो बोली है लाग गया पद था के पता बोली लग। लाग जात है। हाँ, जैसे पेपर देखिए का पता चला, आया घर तक पहुंचा कि पता चला पेपर तो लीक हो गए, तीन पेपर चार लीक हो गया। महीना पहले जो मेहनत कर रहा, पैसा खर्च कर रहा, कुल बेकार हो गए, बेकार एक हो साल गया। सपना टूट गया बेचारे के। दीपक भैया, तो अब दीपक भैया अपने एक मिनट का आपको रोका चाहते हैं। अपने अपने ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो को भी तुरंत जुड़ा है वे के आप सबके बहुत बहुत स्वागत करित है। हम हन आपके दोस्त भानु भैया, और हमारे साथ में है आज उत्तर प्रदेश प्रयागराज से दीपक वर्मा भैया। दीपक वर्मा भैया कवि हैं और एक विद्यार्थी हैं, अपन पढ़ाई लिखाई करते हैं और नौकरी चाकरी की तैयारी करते हैं। तो आप सब है देखा जा रहा है अवधि बानी के या लाइव कार्यक्रम। आज पहली बार हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं अपने जो है मित्र दीपक भैया के साथ में, और आप लोग इनके कविता सुने दीपक वर्मा जी के। दीपक भैया तो अगली पंक्ति सुनाओ थी, परीक्षा जो सही सलामत हुई है तो रिजल्ट में देरी लगाए दी। आप सुने, परीक्षा जो सही सलामत हुई है तो रिजल्ट में देरी लगाए दी, छात्र हित के हनन करे मां अक्को गति बाकी ना की, छात्र हित के हनन करे मां अक्को गति बाकी ना की, सबके मिलनी मार बा भैया, सबके मिलनी मार बा भैया, केकर कितना करी बखान, केकर कितना करी बखान, बेरोजगारन के कौन ठिकान, बेरोजगारन के कौन ठिकान, कौन ठिकान, बेरोजगारन के कौन ठिकान। बेरोजगारी के दंश जब सुन लिन जात है और ये के जो है ये वास्तविक हकीकत देख लिन जात है तो बिल्कुल करेजा फाट जात है। समस्या छोट मोट समस्या ना है, या पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी नई जनरेशन यह दंश से परेशान है। और ये के जो एक समाधान कोनो सरकार प्रॉपर एक समाधान लेके नहीं आवा चाहत है। काहे से अगर वह समाधान लेके चली है सरकार तो आगामी चुनाव में उके मुद्दा खत्म हो जाए, लॉलीपॉप का मुद्दा खत्म हो जाए। तो यही वजह से ये सारी समस्याएं हैं दीपक भैया। दीपक भैया एक आध कविता और जोन बटे एक अंतिम पंक्ति सुनिए फिर एक आध सुनाओ थी। हाँ बिल्कुल। कहूं कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाए परीक्षा बाज, कहूं कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाए परीक्षा बाज, जज साहब के आर्डर आवत हुए जिंदगी की सांझ, जज साहब के आर्डर आवत हुए जिंदगी की सांझ, रिजल्ट के राह देखत देखत, रिजल्ट के राह देखत देखत लेकिन कुछ जने जान, रिजल्ट के राह देखत देखत लेकिन कुछ जने जान, बेरोजगारन के कौन ठिकान, बेरोजगारन के कौन ठिकान, बेरोजगारन के कौन ठिकान। या कविता देखो अभी जो है दीपक भैया आप सबके साथ में साझा की हिन, अवधि बानी पे साझा की हिन, और वास्तव में दिक्कत बहुत ज़्यादा है, समस्याएं बहुत गंभीर हैं। इनका सरकार का बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ करके अपने प्रथम प्राथमिकता में रखे चाहिए और यही समस्या के समाधान खोजे चाहिए। दीपक भैया, और अपने हुआ के प्रयागराज के आजकल के जो हालात हैं तनी उनका कुछ बतावा जाए। हालात में भैया जन थोड़े बार जोन बटे थोड़ा आक्रोश बा लड़कन में, इसे एक तरह से आक्रोश हरदम रात दिन जाग जाते ना, इसमें जाग चुका बा जोन बटे एकदम गुस्साइल है सब जने। एनटीपीसी पता नहीं कितना दिन से जोन बटे वो ना है बा एडमिट कार्ड अब इकट्ठे दे दिन जोन बटे कि हाँ पेपर होइए दिसंबर में, हमें लगा 2 साल हो गए पेपर भाई मतलब वो फार्म आए और ग्रुप डी को पता ही ना है ना जोन बटे। और अभी जल्दी जोन बटे एक जने राजू पटेल भाई रेन में बयान फांसी लगा ली, तो उसे थोड़ा सा माहौल जोन बटे प्रयागराज के थोड़ा गर्म चलता था। बताओ राजू पटेल भैया फांसी लगा लेन,
एक हाँ, छात्र एक बस्ती देश गृह के में तो भविष्य देंगे फांसी लगा लिस, बस्ती गृह वाले एक देश के भविष्य फांसी लगा लिस, काहे वजह से? सिस्टम की नाकामी की वजह से, सिस्टम के अपंगता की वजह से, सिस्टम की नपुंसकता की वजह से। तो यह कब तक चले और आखिर? यक्के हैं? और यक्के दिक्कत और ना सबसे भैया जौन हंसी बाटे वाली इससे पहली बात, बार। दीपक भैया, सबसे हंसी वाली बात, आज के जो हमारा मीडिया भी है, आप बहुत अच्छा हम्म मीडिया के ऊपर शुरू शुरू में तन जापान कसो, गलत ना कसो। आज मीडिया पूछता है भारत, हम्म रिया, कंगना, हम्म। आखिरकार का हो रहा है यह देश में? अगर हमरे सोन जौन या चौथा खंभा है देश के, अगर यह गड़बड़ा जाए, हिल जाए, तो कैसे अपन लोकतंत्र बचे भैया? तो सही बात है। नहीं, जैसे कि जौन बाटे अब ऐसा सिस्टम है लगा दें सब जने कि अगर सवाल पूछ लिया जौन बाटे सरकार से, कहीं देशद्रोही हुई है तुम, सवाल देश से पूछे, उनसे पूछ नहीं सकते, ये जान ले, ये सिस्टम कह दिए सब जने मिलाई के। और जौन बाटे कहाँ बाटे की सरकार कौन सवाल बा उनसे कि जौन बाटे की बेरोजगारी के ऊपर, किसान के ऊपर कौन हालत चलती बा, जौन बाटे देश के बिल्कुल। का हालत चलती बा। तो के जौन बाटे कौन में रिया कंगना ये सब देखा, ड्रग्स तो खूब बिल्कुल चलत बा चोरी के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चल रहा है इस समय जोर के, और सरकार का आत्म अवलोकन करे के चाहिए, आत्मचिंतन करे के चाहिए। तो दीपक और भैया सरकार कुछ का सुने एकाध की कविता। क्षमता रखे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दीपक भैया कुछ एकाध पंक्तियां और सुनावा जाए कि कार्यक्रम का वाइंड अप किया जाए आज के। नहीं नहीं नहीं, एकदम भैया एकदम, जौन बटे एकाध पंक्ति और सुनाओ थे। बिल्कुल, फिर स्वागत है। मीडिया वाली बात आई है। हाँ हाँ सुने हाँ, आप, बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया छोड़बो ना आज। मीडिया रिया और कंगना का दिन भर दिखावे, हम्म। कोनो मुद्दा पाई जाए तो का हिंदू और मुस्लिम बनावे। मीडिया अच्छा। रिया और कंगना का दिन भर दिखावे, कोनो हम्म। मुद्दा पाई जाए तो का हम्म। हिंदू और मुस्लिम बनावे। जीडीपी हम्म। -24 के नीचे जात बा, जीडीपी हम्म। -24 के नीचे जात बा, और साहब हम्म। के बतिया ना वरात बा, और साहब के बतिया ना वरात बा। हाँ। वरात मतलब जैसे कुछ जने ना समझे तो ये वरात मतलब चुकत ना है ना, खत्म ना हो। अच्छा अच्छा, अपने हाँ अवधि में कहा जाता है, वरात शब्द का कहा जाता है, एक मतलब होता है खत्म होना, चुकना, हाँ खत्म हो जाना, हाँ, फिनिश हो इसी जाना। तो के फिर साहब बतिया के ना बतिये ना वरात बा, यानी कि जो हमारे हाँ। साहब है, समझ जाते हो, साहब का नाम लेकर जरूरत है नहीं ना। तो तो उनके उनके बड़े बड़े जो है। हर तरफ भूख गरीबी लाचारी, हम्म। कोरोना पड़त बा यह समय पे भारी। हर हम्म। तरफ भूख गरीबी लाचारी, कोरोना पड़त बा यह समय पे भारी। कितना बेरोजगारन के जान जात बा, कितना बेरोजगारन के जान जात बा, और साहब के बतिया ना वरात बा, और साहब के बतिया ना वरात बा। कि बतिया लेंगे तो इसलिए एक देश में कोनो समस्या ना है ना, बड़ी सही बड़ी बात है, बती। जमीन पे आके देखें, जमीनी हकीकत का है। हाँ, और हमरे सुन के आज कौन दिन आएगा बा, नेपाल जोन बाटे, हम्म। नेपाल आंख दिखावे, भूटान हम्म। राह बतावे। नेपाल हम्म। आंख दिखावे, भूटान हम्म। राह बतावे। ये नहीं कि राजे ई दिन दिखात बा, ये नहीं कि राजे ई दिन दिखात बा, और साहब के बतियाए ना वरात बा, और साहब के बतियाए ना वरात बा। बतियाए ना और रात कब भर। अब कबो के सोचे रहा जोन बटे नेपाल हमरे सुन से घुड़क के बात करे, हैं कि जोन बटे हमरे सुन के दे। और कहा हो तो ओली तो कह रहा है कि उनके यहाँ अयोध्या बन गए हैं। भीतर बहन जोन बाटे, हम्म। जोन बाटे अब अगली पंक्ति सुनाए। हर तरफ मचा बिल्कुल। है हाहाकार, क्यों हम्म। नौकरी ना मिलत, क्यों नौकरी छूटस बलाचार। जैसे नौकरी हम्म। नौकरी ना मिले वाली तो सबके समस्या बा, लेकिन ई सर ऐसा समय चलता बा नौकरी छूट गया तो सबके, ई जान लिए। हर बिल्कुल। तरफ मचा है हाहाकार, क्यों नौकरी ना मिलत, क्यों नौकरी छूटस बलाचार। देखा तो बेरोजगारी में युवा जर जात बा, देखा तो बेरोजगारी में युवा जर जात बा, और साहब हम्म। के बतिया है ना वरात बा, और साहब के बतिया है ना वरात बा। अंतिम पंक्ति सुना जाए। निजीकरण बिल्कुल। होए से कर्मचारी रोए, हम्म। निजीकरण के जोन बाटे मुद्दा बा, निजीकरण निजीकरण होए के। से कर्मचारी रोए। मजदूर हम्म। मजदूर अपन पेट पकड़ के सोए, जब खाना ना मिलता तो पेट पकड़ के सो जाते हैं। बिल्कुल। निजीकरण होए से कर्मचारी रोए, मजदूर हम्म। अपन पेट पकड़ के सोए। किसान सड़की पे लाठी खात बा, से जोन हम्म। बाटे अभी हरियाणा वाली बतिया ना रही, हाँ किसान हाँ। सड़की पे लाठी खात बा, और साहब हम्म। के बतिया ना वरात बा, और बतियाए ना साहब और के रात बा। बतिया ना वरात बा। ये जोन बाटे ये समझ चलता हूँ हमरे सुन के। वाह दीपक भैया वाह, आप तो बिल्कुल जो है आज एकदम से सब कलेजा निकाल के रख दी हो अपने पंक्तियन में। साहब साहब के बतिये ना और रात बा। बहुत नई नई कविता दीपक भैया आज आप सुनावागा।
तो अब चूंकि समय भी हो रहा है और एकदम आज के हमारे जो एक यूट्यूब पर पहली बार हम लोग या अपन लाइव कार्यक्रम लेके आवा गया है। प्रयागराज अयोध्या प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे कवि भैया दीपक वर्मा जी जुड़े रहे। हम अवधि बानी के पूरी टीम की तरफ से दीपक भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करे थे, अपन समय निकाले हमारे चैनल खातिर। ये के साथ ही साथ आप सभी दर्शकन के भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करे थे। हालांकि यह वीडियो कार्यक्रम या लाइव कार्यक्रम पूर्व नियोजित नहीं रहा, अचानक से प्लान बना कि आज एक कार्यक्रम आयोजित करा जाए, तो आप लोग का पहले सूचना नहीं दे पावा, ये के लिए हम माफी चाहिए थे। आगे भविष्य में जो भी कार्यक्रम हो वही के हम पहले नोटिफिकेशन, पहले सूचना एक जैसे हम प्रसारित किए थे वैसे करब। तो दीपक भैया नमस्कार भैया। वैसे मन तो नहीं कहा था विदा करे का, लेकिन अब जो है अब समय कहा था कि अब जो है विदा की जाए और फिर मिला जाए दोबारा। एटी बात की इसे कहे कभी वो भी होता है, इसे कविता ही लाइन में होता है कि अचानक हाँ। इतनी शब्द आएगी और बहुत बढ़िया कविता बनी है, अचानक से वो बढ़िया हो ही है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी भैया, तो यही के साथ आप सबसे, सभी दर्शकों से, दीपक भैया से, सब लोगों से जय राम जी की जय राम जी।